नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। प्रधानमंत्री देश में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार का नेता होता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक प्रधानमंत्री रहे। दूसरे प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक मात्र 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए। ये पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी थे जिन्हें मात्र 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री पद पर कार्यभार संभाला। भारत के तृतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री थे, जो 15 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किए। इन्होंने 1965 ईस्वी में भारत एवं पाकिस्तान युद्ध के समय जय जवान जय किसान का नारा दिया था। भारत के चतुर्थ प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा थे। ये मात्र 14 दिन के लिए प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए। ये 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक प्रधानमंत्री के पद पर कार्यभार संभाला। अगले आते हैं भारत के पांचवें प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी। 24 मार्च 1966 से 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक भारत की प्रधानमंत्री की पद को सुशोभित करने वाली भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थीं, जिन्हें भारत के छठवें प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, जो 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक प्रधानमंत्री के पद पर कार्यभार संभाला। इन्होंने 2 वर्ष 129 दिन तक प्रधानमंत्री के कार्यभार पर संभाला। इनका जन्म 29 फरवरी को पड़ता है, जो प्रत्येक वर्ष चौथे वर्ष पड़ता है। भारत के 7वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, ये 2 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री के पद पर कार्यभार संभाला। ये अकेले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया था। उसके बाद आते हैं भारत के 8वें प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। ये 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक प्रधानमंत्री की पद पर आसीन रहीं। प्रधानमंत्री की पद पर दूसरी बार यह पद संभालने वाली पहली महिला प्रधानमंत्री भी थीं, जिन्होंने भारत के 9वें प्रधानमंत्री डॉक्टर राजीव गांधी थे, जो 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। ये सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, जो मात्र 40 वर्ष की अवस्था में प्रधानमंत्री के पद पर आसीन रहे। भारत के 10वें प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिन्हें हम बीपी सिंह के नाम से भी जानते हैं, 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक 10 नवंबर यहाँ होगा 10 नवंबर 1990 तक ये प्रधानमंत्री के पद पर आसीन रहे। इन्हें प्रधानमंत्री पद पर अविश्वास प्रस्ताव पास करके इन्हें पद छोड़ना पड़ा था। भारत के 11वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, ये 10 नवंबर 1990 से लेकर 21 जून 1991 तक इन्होंने कार्यभार संभाला। ये समाजवादी जनता पार्टी से संबंधित थे। भारत के 12वें प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। ये 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पे आसीन रहे। ये दक्षिण भारत से पहले प्रधानमंत्री थे जिन्हें प्रधानमंत्री पद मिला था। भारत के 13वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। ये 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक ये प्रधानमंत्री के पद को संभाला। ये केवल एक वोट से इनकी सरकार गिर जाने से इन्हें पद छोड़ना पड़ा। अगले आते हैं भारत के 14वें प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा। ये 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित करते रहे। ये जनता पार्टी दल से संबंधित थे और इन्होंने 324 दिन तक कार्यकाल संभाला था। भारत के 15वें प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल, जिन्हें आई के गुजराल के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें 21 अप्रैल 1997 से 18 मार्च 1998 तक इन्होंने प्रधानमंत्री के कार्यभार संभाला।
व्यक्तिगत रूप से भारत के 13वें प्रधानमंत्री भी थे। अगले आते हैं भारत के 16वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक इन्होंने प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला। ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पूरा कार्यकाल प्राप्त किया। अगले आते हैं भारत के 17वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये 22 मई 2004 से 26 मई 2016 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। ये भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री भी थे इन्होंने 2 बार चुनाव जीता। अंतिम और भारत के 18वें प्रधानमंत्री श्री दामोदर दास मोदी जी आते हैं, जो 26 मई 2014 से अब तक प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित कर रहे हैं। ये दूसरे गुजराती प्रधानमंत्री हैं। पहले मोरारजी देसाई थे, ये दूसरे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद धारण की है। ये चौथे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने दूसरा कार्यकाल भी पूरा किया है। गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री ये दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कार्यकाल पूरा किया।